में अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। उस शक्ति का ध्यान करें जो हमें सद्बुद्धि की ओर, सन्मार्ग की ओर और सद्ज्ञान की ओर चलने की प्रेरणा देते हैं। इस भाव के साथ कि उनका तेज, उनका ओज, उनका वर्चस्व हमारे शरीर, मन और अंतरात्मा को पवित्र करे। एक बार गायत्री का महामंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ यहाँ मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में एम्स के निदेशक प्रोफेसर रविकांत शर्मा जी, जिनके यश से आज सभी उत्तराखंड में और पूरे भारत में परिचित हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके आदरणीय श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय जी, माननीय कुलपति जी, माननीय कुल सचिव जी, गर्भोत्सव संस्कार को भारत के कोने कोने तक ले जाने वाली आदरणीय डॉक्टर गायत्री चाची जी, साथ ही यहाँ पर उपस्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के शांति कुंज के गायत्री परिवार के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, आचार्यगण, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए सभी देश और विदेश के प्रतिभागीगण, विद्यार्थी और प्यारे भाई और बहनों। मित्रों, आज का जो कार्यक्रम है वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय की गौरव गाथा में एक नए अध्याय को जोड़ने के लिए आया है। एक अभूतपूर्व कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य एक संस्कारवान पीढ़ी को तैयार करके भारत के भविष्य के लिए भारत के हाथों में सौंपना है। और इस कार्यक्रम के उद्देश्य को जानने के लिए और इसकी पृष्ठभूमि को जानने के लिए संस्कार शब्द को बेहतर तरीके से समझ लेना जरूरी है। यदि हम लोग ये जानना चाहें कि संस्कार शब्द का उद्देश्य क्या है, भाव क्या है, उसमें जो निहितार्थ हैं वो क्या है, तो आज के समाज पर एक दृष्टि दौड़ा लेना जरूरी है। यदि हम लोग आज मनुष्य की स्थिति को देखें तो हम पाएंगे कि जो मनुष्य के जीवन की दौड़ है वो सुखों को पाने की दौड़ है। मनुष्य यदि जिंदगी भर कुछ पाने के लिए दौड़ता है तो या तो सुख पाने के लिए दौड़ता है या सफलता पाने के लिए दौड़ता है। मात्र सुखों के दायरे और उनकी परिभाषाएं भिन्न भिन्न हो जाती हैं। कुछ सुख ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत आनंद का कारण बनते हैं। किसी को प्रमोशन मिले, किसी की जॉब लगे, किसी की लॉटरी खुले तो व्यक्तिगत आनंद का कारण है। कुछ ऐसे होते हैं जो पारिवारिक आनंद का कारण बनते हैं। घर नया बन जाए और नई गाड़ी आ जाए और सारा का सारा परिवार हॉलीडे पर जाए तो पारिवारिक खुशी का कारण है। और कुछ सुख ऐसे होते हैं जो पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे संस्कृति और समुदाय के लिए आनंद का और प्रसन्नता का कारण बन जाते हैं। भारत क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत जाए तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो सुखों की परिभाषाएं और सुखों के दायरे भिन्न भिन्न हो जाते हैं। ऐसे ही यदि शिशु का जन्म है तो व्यक्तिगत खुश का कारण तो है, माता पिता खुश होते हैं। पारिवारिक सुख का कारण भी बनता है। चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी, बुआ जी फूफा जी, मौसा जी मौसी जी सब खुश होते हैं हमारे घर में बच्चा आया है। और यदि वो शिशु और उसकी अंतरात्मा उस स्तर की हो कि उसकी उपलब्धियों के आगे विश्व का आकाश भी छोटा पड़ने लगे, बुद्ध के स्तर की हो, गुरुदेव के स्तर की हो, महावीर के स्तर की हो, विवेकानंद के स्तर की हो, निजामुद्दीन औलिया या सेंट फ्रांसिस असीसी के स्तर की हो, तो उनके आने पर पूरा का पूरा राष्ट्र, पूरी की पूरी संस्कृति खुशी को मनाती है। कहते हैं कि जब बुद्धत्व को प्राप्त हुए तो उनके समय में जो ब्रह्मा के पद पर आसीन थे वो उनसे मिलने के लिए आए, उनको प्रणाम किया और बोले कि मैं आपको अपने समय में पाकर कृतार्थ महसूस करता हूँ। बोले लाखों ब्रह्मा आए और चले गए पर मैं अकेला ऐसा सौभाग्यशाली हूँ जिसको ये देखने का अवसर मिला कि कोई बुद्धत्व को प्राप्त कैसा होता है। तो जब बुद्ध बनते हैं तो ब्रह्मा भी अपने सौभाग्य को सराहते हैं। शास्त्र कहते हैं कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती चतेना, कि कभी कभी ऐसी आत्माएं आती हैं जिनके आने से कुल पवित्र हो जाता है, जननी कृतार्थ हो जाती है और वसुंधरा अपने सौभाग्य को सराहती है। वसुंधरा अपने सौभाग्य को सराहे, वो गुरुदेव के स्तर की आत्मा, वो विवेकानंद के स्तर की आत्मा, वो ध्रुव, वो प्रहलाद के स्तर की आत्मा, वो श्रवण कुमार, वो अभिमन्यु के स्तर की आत्मा हमारे घर में भी आए। कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है। और विज्ञान कहता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से शायद 50 या 100 वर्षों के माध्यम से हम लोग
ऐसी आत्मा को जन्म दे सकें जहाँ पर इस तरह की आत्मा जन्म ले। हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा मैं नहीं जानता, पर इतना अवश्य जानता हूँ कि भारतीय ऋषियों ने वर्षों पहले ऐसा चिंतन दे दिया जिसका यदि सही सही पालन किया जाए, सही सही अनुशीलन किया जाए और माता पिता सही सही तैयारी करें, तो ऐसी आत्मा को अपने परिवार में आमंत्रित कर पाना संभव है जिसके आने से पूरा का पूरा कुल और पूरी की पूरी संस्कृति अपने सौभाग्य को सराहती है। पुराणों के पन्ने ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं। हमारे पुराण के अंदर महर्षि कर्दम का और देवहूति का उदाहरण आता है। उनने महसूस किया कि उनके समय में राजा तो पर्याप्त हो गए, असुर पर्याप्त हो गए, पर ऋषियों की कमी है। क्यों? क्योंकि जितने सप्तऋषि थे उनसे विवाह करने के लिए उस योग्य कन्याएं नहीं थी। महर्षि कर्दम ने, देवहूति ने, दोनों ने तप किया और तप करने के बाद 8 पुत्रियों को जन्म दिया। अरुंधति को जन्म दिया, अनुसुईया को जन्म दिया, कला को जन्म दिया, क्रिया को जन्म दिया, हविर्भु को जन्म दिया, ख्याति को जन्म दिया, शांति को जन्म दिया और क्षमा को जन्म दिया। और इन 8 के विवाह सप्तऋषियों के साथ हुए। और जो एक पुत्र उसके बाद आए महामुनि कपिल, वो स्वयं भगवान नारायण का अंश थे। तो एक परिवार ने पूरे भारत में ऋषियों की परंपरा को जन्म दे दिया। यदि एक माता पिता तैयारी करते हैं दोस्तों, तो भारत में 10,000 ऋषियों को जन्म देते हैं। ये भारत के इतिहास में लिखा हुआ है। यदि ये संभव न होता तो फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तप से अत्रि और अनसुईया के जो पुत्र थे, दुर्वासा, चंद्रमा और दत्तात्रेय, उनका जन्म कैसे हो पाता? कुंती के पास सूर्य, पवन और यम और अश्विनी कुमार पांडवों को छोड़ करके कैसे जाते हैं? इतिहास गवाह है, पुराण साक्षी है। एक के बाद एक ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जहां पर माता पिता ने तप साधना करके ऐसी आत्मा को अपने परिवार में आने के लिए आमंत्रण भेजा जिसको वो कुल, राष्ट्र और संस्कृति के भविष्य के रूप में देखते थे। और उस आमंत्रण को भेजने के लिए जिस संस्कार को किया जाता है उसका नाम गर्भाधान संस्कार है। वो आत्माएं ईमेल रिसीव नहीं करती, व्हाट्सएप चेक नहीं करती, उनको आप इसी संस्कार के माध्यम से आमंत्रण भेजते हैं। और ये जो संस्कार है वो ऐसी आत्माओं को खींच करके लाता है। परम पूज्य गुरुदेव जिनका जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उन्होंने मानवता को एक नहीं असंख्यों उपहार दिए। और उन उपहारों में शायद सबसे महत्वपूर्ण उपहार गर्भाधान संस्कार का पुनर्जीवन है। लोग इसके मूल्य को और महत्व को भूल गए दोस्तों, पर इससे ज़्यादा मूल्यवान संस्कार भारतीय इतिहास में दूसरा नहीं हुआ। कहते हैं कि जब स्वतंत्रता संग्राम का समय आया तो 30 ऋषि स्तर की आत्माओं ने भारत में जन्म लिया। और उनके आने से जनमानस इस कदर मथ गया कि बच्चा बच्चा स्वाधीनता की गुहार लगाने लगा। यदि वैसी ही 30 ऋषि स्तर की आत्माएं फिर से इस भारत की धरती पर आ जाएं तो क्या हम भारत के स्वर्णिम भविष्य को अंकित होता हुआ नहीं देख रहे होंगे? वैसी ही 30 आत्माएं यदि गायत्री परिवार के अंदर आ जाएं तो क्या हम मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण के उद्घोष को साकार होता हुआ नहीं देख रहे होंगे? संभव है दोस्तों, पर उसको करने के लिए माता और पिता को तैयारी करने की आवश्यकता है। और उसी तैयारी के लिए इस गर्भाधान संस्कार को हम लोग करते हैं। ये जो संस्कार है बड़ा प्यारा शब्द है, क्योंकि हमारे समाज में जिसमें हम लोग रहते हैं 2 महत्वपूर्ण घटक हैं। एक का नाम है व्यक्ति और एक का नाम है समाज। व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रभाव समाज पर पड़ता है। महर्षि अरविंद जेल की जिस कोठरी में थे, वहाँ पर उनके रहने के कारण उस जेल की कोठरी का वातावरण इतना पवित्र हो गया कि उनके जाने के बाद जब हत्यारे को वहाँ लाया गया तो वो हत्यारा भी तप साधना और योग करने लगा। व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। आप गुरुदेव के कक्ष में उन दिनों जाकर के देखिए जब गुरुदेव साक्षात उपस्थित थे, ऐसा लगता था कि सूर्य के कक्ष में आ गए। प्रकाश, ओज, तेज, वहाँ आते ही व्यक्ति के विचार, भाव, मन के सारे जितने भी विकार हैं गिर जाया करते थे। व्यक्ति निस्पंद हो जाता था, एकदम शांत हो जाता था। व्यक्ति का व्यक्तित्व वातावरण को बदल देता है और वातावरण व्यक्ति को बदल देता है। वातावरण में यदि नकारात्मकता है तो श्रवण कुमार के मन को बदल देती है। श्रवण कुमार जब मय दानव के उस क्षेत्र से निकले तो उन्होंने माता पिता को जमीन पर रख दिया, बोले आप लोग अंधे हो, लंगड़े नहीं हो, अपने आप चल के जाओ। पिता ने कहा क्या कह रहा है बालक? उनने ध्यान लगाया तो पाया कि वो क्षेत्र है जहाँ पर भाई ने भाई को मारा था। उनने अपने पुत्र से कहा कि इतनी दूर लेकर के आए हो, थोड़ा और दूर लेकर के चलो। थोड़ा दूर जाते से ही उनके अपने हृदय के, श्रवण कुमार के जो मनोभाव थे वापस आ गए और श्रवण कुमार फूट फूट कर रोने लगे। वातावरण का प्रभाव भी व्यक्ति पर पड़ता है और वातावरण का जो प्रभाव व्यक्ति की चेतना पर पड़ता है वो संस्कार कहलाता है। यदि ये प्रभाव
शुभ मान्यताओं को, शुभ चिंतन को, शुभ संकल्पों को जन्म देता है तो सुसंस्कार कहलाता है, और इससे उल्टा होता है तो कुसंस्कार कहलाता है। ये संस्कार शारीरिक भी हैं, मानसिक भी हैं, आध्यात्मिक भी हैं। विज्ञान जिन संस्कारों की बात करता है दोस्तों, वो शारीरिक संस्कार है। जिनको हम लोग जीन्स कहते हैं वो शारीरिक संस्कार है। उनके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति लंबा होगा कि छोटा होगा, मोटा होगा कि पतला होगा, काला होगा कि गोरा होगा। माता पिता के अंदर जो चीज़ है उससे आप ये जान सकते हो। ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। माता पिता को डायबिटीज़ है तो बच्चे को होने की संभावना कितनी है, उनको कोई मेंटल इलनेस है तो बच्चे को होने की संभावना कितनी है। इतना जानने का विज्ञान हमारे पास है, पर हम ये नहीं जान सकते कि उस बच्चे के अंदर मन और आध्यात्मिक संकल्प कैसे होंगे। ये बता सकते हैं कि जो बच्चा गर्भ के अंदर है 8 जगह से टेढ़ा होगा, अष्टावक्र कहलाएगा, पर ये नहीं बता सकते कि वो अष्टावक्र ब्रह्मर्षि बनने वाला है। वो उसका आध्यात्मिक संस्कार है। ये बता सकते हैं कि जो बच्चा पेट के अंदर है, जिसको हम लुडविग बीथोवन कह रहे हैं, इसके माता पिता को टाइफस है तो बच्चे को टाइफस होएगा, क्योंकि ऑटो इम्यून कंडीशन है और इसलिए वो बहरा होगा। ये बता सकते हैं कि वो बच्चा बहरा बीथोवन होगा, पर ये नहीं बता सकते कि वो बहरा बीथोवन दुनिया का सबसे प्रसिद्ध संगीतज्ञ होगा और 20 साल की उम्र में 20 सिम्फनियाँ रच देगा। वो उसका आध्यात्मिक संस्कार है। हम ये बता सकते हैं दोस्त, किम पीक का नाम आप लोगों ने शायद सुना कि नहीं सुना, पर किम पीक वो व्यक्ति था जब पैदा हुआ तो सेरिबेलम मिसिंग था, कॉर्पस कैलोसम मिसिंग था, एंटीरियर कमिश्योर मिसिंग था। डॉक्टर साहब न्यूरो सर्जन हैं, इस बात को जानते हैं कि ऐसे लोग सब्जियों की तरह से ज़िंदगी को गुजारते हैं। माता पिता को डॉक्टर्स ने कहा कि आप इसको किसी केयर होम में डाल करके भूल जाइए। अपना काम नहीं कर सकता था वो बच्चा, बटन नहीं लगा सकता था, एक स्पून नहीं उठा सकता था, पर उसकी स्मरण शक्ति किस कदर थी? स्मरण शक्ति इस कदर थी कि अमेरिका के सारे फ़ोन नंबर जानता था। 12,000 किताबों को जितनी सॉल्ट लेक लाइब्रेरी के अंदर थी उनको टॉप टू द बॉटम जानता था। इस हाथ से भी लिख सकता था, इस हाथ से भी लिख सकता था। उसके जीवन पर रेन मैन नाम की पिक्चर बनी, ऑस्कर विनिंग है, डस्टिन हॉफमैन को ऑस्कर मिला। वो जान पाना विज्ञान के दायरे से बाहर हो जाता है। हम ये बता सकते हैं कि इस बच्चे के अंदर संभावना नहीं है जीवन की, पर ये नहीं बता सकते कि इस बच्चे के अंदर मन और अध्यात्म की संभावनाएं कैसे जन्म लेंगी। वो देने के लिए गर्भाधान संस्कार है। एक व्यक्ति के अंदर ये सारे के सारे संस्कार आने की संभावना जन्म से पहले शुरू हो जाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात भारतीय चिंतन में कही गई, और ये कही गई कि हमारे यहाँ बच्चे की शिक्षा जन्म के 9 महीने पहले शुरू हो जाती है। स्कूल में तो बहुत बाद में जाते हैं। बच्चे की जो पढ़ाई है वो जन्म लेने के 9 महीने पहले शुरू हो जाती है। और इतना हुआ करती तो मदालसा अपने गर्भ में 3 बच्चों को ब्रह्मर्षि और 1 को चक्रवर्ती राजा कैसे बनाती? सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु को व्यूह तोड़ने का ज्ञान कैसे देती? जब माता के स्मोक करने का, उसके स्ट्रेस का, उसके टेंशन का, उसके ब्लड प्रेशर का, उसके डायबिटीज़ का असर बच्चे पर पड़ता है तो सकारात्मक चिंतन का कैसे नहीं पड़ता होगा? जब खराब चीज़ों का पड़ता है तो अच्छे का कैसे नहीं पड़ता होगा? यही देने के लिए ये गर्भाधान संस्कार की परंपरा है, और उसका पुनर्जीवन परम पूज्य गुरुदेव ने और शांति कुंज की इस टीम ने, जो आज इस सभागार के अंदर उपस्थित है, इनने किया। और इस संस्कार में भाग लेने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है। इसमें 3 छोटे छोटे से हिस्से हैं। औषधि अवग्रहण का क्रम है, जिसमें वट, गिलोय और पीपल, इन 3 औषधियों को मिलाकर शारीरिक संस्कार, शारीरिक सुसंस्कार को देने के लिए दिया जाता है। फिर यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो मिलकर के, जो आगे की तरफ बहनें बैठी हैं, हम लोगों की वो सारी बहनें जो गर्भवती महिलाएं आगे की तरफ इस संस्कार में भाग लेने के लिए बैठे हैं, उन सबको आश्वासन उनके परिवार से लेकर हर कोई देता है कि आपको सही संस्कार देने की जिम्मेवारी हम लोग लेते हैं। हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इट टेक्स ए होल विलेज टू रेज ए चाइल्ड। एक बच्चे को अच्छा व्यक्ति बनाने की जिम्मेवारी पूरे राष्ट्र की है, सिर्फ माता पिता की नहीं, हम सब की जिम्मेवारी है। उसको अच्छे संस्कार देने के लिए हर कोई अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। और अंतिम चीज़ एक चरु दी जाती है, और चरु के अंदर संस्कार का प्रवाह होता है। एक अंतिम कहानी सुना करके अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। चरु की जो परंपरा है, अद्भुत परंपरा है। एक ऋषि हुए भारत में प्रसिद्ध, उनका नाम था ऋचिक, जमदग्नि ऋषि के पिता। उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था सत्यवती, और सत्यवती जो थी वो गाधिक राजा की पुत्री थी। अब संयोग ऐसा हुआ कि ऋचिक ऋषि की पत्नी सत्यवती और गाधिक राजा की पत्नी जो राजरानी थी, दोनों एक साथ गर्भवती हुए। राजा ने कहा कि बेटी से कि बेटी तेरे पति तो ऋषि हैं, तो जरा उनसे बोल वो इस चरु के अंदर आध्यात्मिक संस्कार डाल दें तो बच्चा उच्च कोटि का होगा। उन्होंने कहा ठीक।
ऋषि से कहा, ऋषि ने 2 चरु बना के दिए, एक अपनी पत्नी के लिए और एक अपनी सास के लिए। अब सास को और पत्नी को दोनों को ये लगा कि शायद दूसरे का अच्छा होगा, उन्होंने आपस में बदल लिया और खा लिया। और जब ऋषि को बताया ऋचिक को कि हम लोगों ने बदल लिया है और खा लिया है, तो ऋचिक बोले आप लोगों से गलती हो गई, मैंने उसके अंदर अपने तप का अंश डाला था, उसमें से जो आत्मा निकलेगी वो उसी तरह की होगी जिस तरह का धर्म और संस्कार मैंने उसके अंदर डाला है। बोले वो जो आत्मा राजा के घर में जाने वाली थी उसके अंदर मैंने क्षत्रिय धर्म डाला था, वो राजा बनेगा, और जो आत्मा मेरे घर में आने वाली थी मुझे पता था कि ऋषि की पत्नी है, तो उसमें मैंने ब्राह्मण धर्म डाला है कि वो सब कुछ छोड़ करके ऋषि का जीवन जिए। बोले अब आपसे गलती हो गई तो पुत्र तो ऐसा नहीं होगा, पौत्र होगा। तो हुआ क्या? हुआ ये कि जो राजा के यहाँ जन्मे वो थे विश्वामित्र, राजा के यहाँ जन्मे, विश्वरथ कहलाए, और उनके अंदर का ऋषि संस्कार उदय हुआ तो जाकर के ब्रह्मर्षि बन गए, विश्वामित्र कहलाए। और उनका जो पौत्र था जमदग्नि का पुत्र परशुराम जो है ऋषि की तरह से पैदा हुए, पर उनके अंदर का क्षत्रिय संस्कार जाग गया तो जिंदगी भर परशु लेकर के घूमते रहे। इतने ज़्यादा ताकत इस चरु के अंदर है, इतनी ज़्यादा इसके अंदर तप का संकल्प है कि यदि सही तरह से दिया जाए तो आत्मा उसी कोटि की और उसी धर्म की आती है जिसका आवाहन इस संस्कार के माध्यम से किया जा रहा है। और हम लोगों का सौभाग्य कि हम इस कार्यक्रम में इस संस्कार को देखने के सहभागी बन रहे हैं। यहाँ पर आए सभी लोगों को और सभी विशेषज्ञों को जो इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुँचाने के लिए नित्य निरंतर कार्य कर रहे हैं, सभी को हम लोग हृदय से शांति कुंज देव संस्कृत विश्वविद्यालय और गायत्री परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद देते हैं और हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्रणाम। आदरणीय प्रतिकुलपति महोदय ने हम सभी को इस संस्कार के पृष्ठभूमि से अवगत कराया। संस्कारों की परंपरा से भारत रहा महान, संस्कारों की गरिमा से भारत रत्नों की खान। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।